ये होता क्यों है? तो व्हाट आर द वेरियस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर आर्थराइटिस? नंबर 1, एज इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। जैसे एज बढ़ते जाएंगी, घुटनों की मसल्स की स्ट्रेंथ कम होंगी। मसल स्ट्रेंथ के कारण होते हैं कि लैक ऑफ प्रोटीन, विटामिन डी डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, जिसकी वजह से मसल्स वीक होता है, थाई मसल्स वीक होता है, तो होल प्रेशर कम्स ओवर द नी जॉइंट। नी जॉइंट पे जो कार्टिलेज होता है वो गद्दी घिसती है, इसलिए घुटने की उसमें गैप पड़ जाती है। गैप पड़ने से घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर आता है और घुटनों में भी डिफॉर्मिटी धीरे धीरे चालू होती है। तो दिस इज आर्थराइटिस। सो ये होता क्यों है? मैंने जैसे बोला, एज इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। सिमिलरली ओबेसिटी, जैसे पेशेंट मोटापा ज़्यादा है तो उस पर मोर प्रेशर क्रिएट होता है। सिमिलरली कुछ अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस अगर पेशेंट को है, यानी बीपी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, या फिर अदर कोई कंडीशन है जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल जनरलाइज वीकनेस है, जिसकी वजह से मसल्स जल्दी वीक होती है, उसकी वजह से घुटने के गद्दियों पे, कार्टिलेज पे ज़्यादा प्रेशर आता है और घुटना जल्दी घिसता है। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर जिसकी वजह से घुटना घिस सकता है, बट मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर एज होता है। पर आजकल हम देख रहे हैं यंगस्टर्स को भी घुटना घिसना स्टार्ट हो गया है बिकॉज ऑफ अपनी ईटिंग हैबिट्स, डाइट हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ऑल दिस कंडीशंस कंट्रीब्यूट टू अर्ली डेवलपमेंट ऑफ आर्थराइटिस।